हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेनिंग वर्ल्ड्स। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे ये हमारे डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कैसे, आइए समझते हैं। इसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। यदि आप मार्केट जाते हैं और अगर वहाँ सब्जी खरीदने के लिए जाएंगे और किसी सब्जी वाले से आप आलू का डिमांड करेंगे तो कैसे करेंगे कि मुझे 5 आलू दे दीजिए या फिर 10 आलू दे दीजिए, ऐसा तो आप नहीं बोलेंगे। या फिर किसी कपड़े वाले दुकान में जाएंगे, वहां अगर आप बोलते हैं कि मुझे 5 कपड़े दे दीजिए या फिर 7 कपड़े दे दीजिए, ऐसा भी नहीं बोलेंगे। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो दुकान वाला आपको समझेगा कि कैसा बेवकूफ है, इस टाइप से कपड़ा मांग रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा चीज मैं बता रहा हूँ, क्या चीज मिसिंग है यहाँ पे। यहाँ एक चीज मिसिंग है, जैसे सब्जी वाले के पास गए हम तो वहां हमने 5 बस बोला, केजी नहीं बोला, ठीक है। या कपड़े वाले के पास गए तो वहां 7 बोला, मीटर नहीं बोला। तो ये जो मिसिंग वर्ड है ये मीटर या केजी है। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, इसी को हम बोलते हैं यूनिट। और इस यूनिट के बिना इस संख्या का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब तक यूनिट नहीं लगेगा तो इसकी वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है। तो आइए, यूनिट का डेफिनेशन समझने से पहले हमें एक टर्म को समझना पड़ेगा जिसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज या फिर इसी को हिंदी में कहते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, तो इसका डेफिनेशन क्या है? भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटीज जिसे हम नंबर में कैलकुलेट कर सकते हैं उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज या फिर भौतिक राशियां। जैसे इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? लेंथ हो जाएगा, ब्रेड्थ हो जाएगा, ठीक है, मास हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। ये सब क्या है? भौतिक राशियां या फिर फिजिकल क्वांटिटीज है। अब देखिए, इसको एक फॉर्मूला बेस में लिखते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज इज इक्वल टू क्या हो जाता है? फिजिकल क्वांटिटीज इज इक्वल टू एन इंटू यू। यहां पर Q स्टैंड्स फॉर फिजिकल क्वांटिटी, N स्टैंड्स फॉर नंबर एंड U स्टैंड्स फॉर यूनिट। तो यूनिट का डेफिनेशन ये है कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं यूनिट। आगे हम देखते हैं यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम, इसको 2 भाग में क्लासिफाई किया गया है। पहला है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा है डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट बेसिकली 7 टाइप के होते हैं। और फंडामेंटल यूनिट किसे कहा जाता है? ऐसे यूनिट जो एक दूसरे से टोटल डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हो जाएगा आपका लेंथ या फिर मास या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इस प्रकार से 7 हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं। फंडामेंटल यूनिट्स को से ही जो बना होता है यूनिट, उसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। मतलब फंडामेंटल से ही डिराइव करके जो बनाया जाता है यूनिट, उसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। देखिए, फंडामेंटल यूनिट्स को फिर से 2 भाग में क्लासिफाई किया गया है। एक है मैट्रिक सिस्टम और दूसरा है ब्रिटिश सिस्टम। तो पहले हम ब्रिटिश सिस्टम को समझते हैं। तो ब्रिटिश सिस्टम क्या है? अराउंड 1824 में ये ब्रिटिश या ग्रेट ब्रिटेन में इसको डेवलप किया गया था। और जहां जहां ब्रिटिश लोगों ने राज किया वहां पर भी इसका प्रभाव अभी भी दिखता है। जैसे भारत में भी कहीं कहीं आपको ब्रिटिश यूनिट देखने को मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद जो फ्रेंच लोगों ने भी एक सिस्टम डेवलप किया जिसे कहते हैं मैट्रिक सिस्टम। और आजकल जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है मैट्रिक सिस्टम। देखिए, इसे फिर क्लासिफाई किया गया है 2 भाग में। ये है MKS, दूसरा ये है CGS,
ठीक है, इसे और आगे मैं बताऊंगा। और ब्रिटिश सिस्टम में जो डेवलप किया गया उसे बोलते हैं FPS सिस्टम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें और 3 मिल गए, MKS, CGS, FPS। ठीक है, तो यहाँ पर इनका फुल फॉर्म क्या होगा? M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। CGS में क्या हो जाता है? C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। उसी तरीके से ब्रिटिश में क्या हो जाता है? F फॉर फुट, P फॉर पाउंड और S फॉर सेकेंड। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये जो डिराइव्ड यूनिट होता है ये क्या होगा? फंडामेंटल यूनिट से ही जो यूनिट बनाया जाता है उसे डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे मान लीजिए एरिया का फॉर्मूला हम देखते हैं, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला देखते हैं, तो ये क्या हो जाता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ का यूनिट हो जाएगा m और ब्रेड्थ का यूनिट n। तो एरिया का फाइनली जो यूनिट होगा वो क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो भी फंडामेंटल यूनिट होते हैं उससे जो डिराइव करके यूनिट बनाया जाता है उसे हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिट कन्वर्जन की। देखिए हमारा 3 बेसिक क्वांटिटी है, लेंथ, मास एंड टाइम। तो उसमें सबसे पहले हम लेंथ या दूरी, डिस्टेंस के लिए हम देखते हैं मैट्रिक सिस्टम में कन्वर्जन कैसे करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ब्रिटिश सिस्टम में कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो मैट्रिक सिस्टम के लिए देखिए सबसे जो बड़ा यूनिट होगा यहाँ पे किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो यहाँ पे अगर आपको किलोमीटर से हेक्टामीटर में जाना है तो 10 का आपको गुणा करना है, हेक्टामीटर से डेकामीटर में जाएंगे तो फिर 10 का गुणा करना है। इसी तरीके से आप जब इस छोटे यूनिट की ओर बढ़ेंगे तो आपको गुणा करना है, और अगर आपको छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की ओर आएंगे तो आपको क्या करना है? यहाँ पे भाग करना है। ठीक है, जैसे इसको हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 1 किलोमीटर को मीटर में बदलिए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ किलोमीटर है और यहाँ पर मीटर है, तो यहाँ कितने 10 को हमको गुणा करना पड़ेगा? 1, 2, 3। तो कुल मिला के हमारा क्या हो जाएगा? ये 10 गुणा 10 गुणा 10। तो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही आसान है यूनिट कन्वर्जन, जब मैट्रिक से मैट्रिक सिस्टम अभी हम सीख रहे हैं। अब देखिए ब्रिटिश सिस्टम में क्या होता है। जब ब्रिटिश सिस्टम में देखेंगे तो यहाँ भी माइल है, फरलॉन्ग है, यार्ड है, फुट है और इंच है। मैट्रिक में देखिए कंटिन्यू 10 का गुणा या 10 का भाग था, लेकिन ब्रिटिश सिस्टम में ऐसा नहीं है। ब्रिटिश में क्या है? माइल से अगर हम फरलॉन्ग जाएंगे तो हमें 8 से गुणा करना पड़ेगा। फरलॉन्ग से यार्ड जाएंगे तो 220 से गुणा करना है, यार्ड से फुट में जाएंगे तो 3 से गुणा करना है, और फुट से इंच में जाएंगे तो 12 से गुणा करना है। ठीक है, तो जैसे 1 फुट बराबर हम देखते हैं तो 1 फुट बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 12 इंच। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर माइल से यार्ड में करना हो, माइल से इंच में करना हो, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो और ये ट्रिक भी याद रख सकते हो, बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको 8, 220, 3 और 12 को याद रखना पड़ेगा। अब देखिए एक छोटा यूनिट है, अगर आपको मैट्रिक से ब्रिटिश में कन्वर्जन करना है। ठीक है, किस में करना है हमको? मैट्रिक से ब्रिटिश में कन्वर्जन करना है। जैसे 1 इंच बराबर 25.4 mm होता है। देखिए यहां पर ये हमारा ब्रिटिश सिस्टम है और ये हमारा मैट्रिक सिस्टम है। तो इस तरह का कन्वर्जन भी एग्जाम में आता है, या तो वो हो सकता है मैट्रिक से मैट्रिक में कन्वर्ट करने बोले, या फिर मैट्रिक से ब्रिटिश में कन्वर्ट करना बोले, या फिर ब्रिटिश से मैट्रिक में कन्वर्जन। इस तरीके के कन्वर्जन एग्जाम में आते हैं और कंपटीशन एग्जाम के बेस से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब मात्रा या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को
मैट्रिक सिस्टम से मैट्रिक से मैट्रिक में कैसे चेंज करेंगे या ब्रिटिश से ब्रिटिश में कैसे चेंज करेंगे, इसे देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए, जैसे हमने डिस्टेंस के लिए हमने देखा किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। सिमिलरली यहां पर भी किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम होगा। यहाँ पर भी कन्वर्जन के लिए 10 से मल्टीप्लाई होगा अगर हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं तो, या फिर छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आएंगे तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो सिमिलर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रिटिश सिस्टम में मात्रा या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैसे चेंज करेंगे। सबसे बड़ा यूनिट यहाँ पे हो जाता है 100 वेट, ठीक है। 100 वेट से क्वार्टर, क्वार्टर से पाउंड, पाउंड से आउंस और आउंस से ड्राम है। तो देखिए 100 वेट से अगर क्वार्टर जाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक याद करने का छोटा सा तरीका मैं बता देता हूँ। 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 मतलब 28 हो गया, और 8 दूनी 16, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया याद करने का, आप ऐसा कर सकते हैं, और लास्ट में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 वेट से क्वार्टर में जाए तो 4 से गुणा, क्वार्टर से पाउंड में जाए तो 28 से गुणा, और पाउंड से आउंस में जाएंगे तो 16, और आउंस से ड्राम में जाएंगे तो 10 से गुणा करना है, ठीक है। यहां पर एक बेसिक चीज देख लीजिए, इन दोनों में जो रिलेशन है ब्रिटिश सिस्टम या फिर मैट्रिक सिस्टम में कुछ रिलेशन है। तो जैसे 1 पाउंड बराबर होता है 453.6 ग्राम, ठीक है। ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। आइए कुछ रिलेशंस हैं जिसे हम डायरेक्ट याद कर लें तो क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होती है। तो देखिए ये क्या है, 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kg, 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 0.98 ब्रिटिश टन है। ये यहाँ पर ये कौन सा है, मैट्रिक टन, और ये ब्रिटिश टन है, ठीक है। तो ब्रिटिश टन जो होता है मैट्रिक टन से कुछ कम होता है। उसके बाद है 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम होता है। 1 किलोमीटर बराबर 0.621 माइल होता है। 1 केजी बराबर 2.204 पाउंड होता है, और 1 इंच बराबर 25.4 mm, 1 माइल बराबर 1.609 किलोमीटर, और 1 पाउंड बराबर 0.4536 केजी होता है, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धारिता या कैपेसिटी। इसके लिए आप समझिए कि आपके घर में एक टंकी है जिसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है 1-1 मीटर है। तो इसका वॉल्यूम जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। तो लेंथ यहाँ पे क्या है 1 मीटर, ब्रेड्थ भी क्या है 1 मीटर, और हाइट भी 1 मीटर। इट मीन्स इसका वॉल्यूम आ गया 1 मीटर क्यूब, ठीक है। तो देखिए इस टंकी का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब आया। कहने का मतलब ये है कि इसका जितना आयतन है 1 मीटर क्यूब, ये बराबर हो जाएगा, यहां पे ये 1000 लीटर को पानी इसमें आ सकता है। तो ये एक रिलेशन आपको याद रखना है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। नेक्स्ट इसमें है 1 गैलन इज इक्वल टू 4.52 लीटर, ये हो जाएगा 1 गैलन इज इक्वल टू 4.52 लीटर। एक रिलेशन इसमें और है 1 cc इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए यहां पे cc इसका फुल फॉर्म क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर। cc को समझने के लिए देखिए एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे आप लोग बाइक तो जरूर चलाते होंगे, तो बाइक चलाते हैं, जैसे पल्सर चला रहे हैं या प्लेटिना चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं, तो उसमें एक वर्ड आता है 150 सीसी की गाड़ी है। आप लोग जब बात करते हो तो ये जरूर करते हो ना, 150 सीसी की गाड़ी है या 125 सीसी की गाड़ी है। तो वहां पे जो सीसी वर्ड है उसी को बोला गया है क्यूबिक कैपेसिटी। कहने का मतलब वो इंजन की वॉल्यूम को बताता है, ठीक है। तो 1 सीसी मतलब समझिए आप 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। लास्ट और फाइनल टॉपिक है हमारा टेम्परेचर स्केल।
देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में बदलना हो टेम्परेचर को, या फिर फ़ारेनहाइट से केल्विन में, या फिर केल्विन से रियूमर में, तो यहाँ पे एक रिलेशन है C/100 इज इक्वल टू F-32/180 इज इक्वल टू K-273/100 इज इक्वल टू R/80। इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसल, ठीक है। इसको फिर हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 5 6 10, 2 9 18, 2 5 6 10 और 2 4 8। तो इसे हम सिंप्लीफाई किए तो और क्या मिले हमको, नया रिलेशन C/5 F-32/9 K-273/5 इज इक्वल टू R/4। तो आप इसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो देखिए इसमें हल कैसे करना है, अगर आपको सेंटीग्रेड से केल्विन में आंसर लाना है तो आप C/5 इज इक्वल टू K-273/5 सीधा इन दोनों को एक साथ लिखोगे, या अगर आपको F-32/9 और R में दोनों में देखना है रिलेशन तो R/4 इन दोनों को लिखेंगे। इस तरीके से आपको हल करना है। थैंक यू वेरी मच। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब to your friends and family. Thank you.